प्यार करने वाले प्यार करते हैं, आ रहे हैं शान। अगर मुझसे पूछे, आज एक टास्क हमें मिला है। नेहल, तुम जो कहो तो पूरा दिन तुम्हारे साथ ही स्पेंड। ये जो लाइन है आपको डेडिकेट करनी है एक दूसरे को। फिलहाल तो बस प्रणीत, तुम जो कहो तो पूरा सीजन तुम्हें इग्नोर कर दो। ये तो मैं शहबाज को ही कहूँगा। सबके लिए मैंने दिवाली की बहुत प्यारी प्यारी गिफ्ट्स लेकर आया। तो चारों नॉमिनी तैयार हो जाइए। 3, 2, 1। कौन आज इस घर से बेघर हो रहा है? प्यार करने वाले प्यार करते हैं, आ रहे हैं शान। अगर मुझसे पूछे, आज एक टास्क हमें मिला है। नेहल, तुम जो कहो तो पूरा दिन तुम्हारे साथ ही स्पेंड। ये जो लाइन है आपको डेडिकेट करनी है एक दूसरे को। फिलहाल तो बस प्रणीत, तुम जो कहो तो पूरा सीजन तुम्हें इग्नोर कर दो। ये तो मैं शहबाज को ही कहूँगा। सबके लिए मैंने दिवाली की बहुत प्यारी प्यारी गिफ्ट्स लेकर आया। तो चारों नॉमिनी तैयार हो जाइए। 3, 2, 1। कौन आज इस घर से बेघर हो रहा है? तो भाई हुआ आज का एपिसोड खत्म। और भाई इस एपिसोड के खत्म होने के साथ ही साथ मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ। भाई बहुत हुआ, थोड़ा सा क्या बहुत ही हुआ। भाई जिस तरह से प्रोमोज आए थे उस तरह से लग रहा था कि अमाल की बहुत भयंकर वाली क्लास लग गई है, कुछ जबरदस्त तरीके से सुना दिया गया है। भाई जिस तरह से गलत किया था उस तरह से सुनाया तो जाना चाहिए ही था, और किसी और ने ये चीज करी होती तो भाई भयंकर ही अलग ही लेवल की चीज हो जाती। हालांकि प्रोमो में इतना भी ज्यादा नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था चलो एटलीस्ट उसको सुनाया जा रहा है, उसे बोला जाने वाला है, उसे उसकी गलतियों का एहसास होगा। लेकिन ना भैया, उल्टा ही था, पूरी कहानी उल्टी थी। कैसी उल्टी थी इसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। मुझे लगता है कि बासिर को जो है अमाल का साइड किक बनाने की पूरी कोशिश चल रही है, कि ये लग रहा है अमाल के ऊपर किसी को बढ़ने नहीं देना है। बासिर के में पोटेंशियल था कि वो एज अमाल से ऊपर दिख सकता था, अमाल से आगे दिख सकता था, अमाल से आगे दिख भी रहा था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अब दबा दिया गया है। इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। भाई मुझे ये बताओ, अमाल आज के जो एपिसोड में बाकी चीज़ें तो चलो ठीक है, मालती की क्लास लगी है, शहबाज को बोला गया है, नीलम ने जो बोला उसके लिए भी उसको बोला गया है, और भी जो दूसरे लोग थे, गौरव था, गौरव की गलतियों को उसको गिनाया गया, मृदुल दिख नहीं रहा उसके लिए उसको बोला गया, असनूर और इन लोग की बारे में बोला गया, जो तानिया मित्तल है वो अपनी जो दोस्ती नई वाली बना रही है मालती से उसके बारे में बोला गया। अरे साफ साफ बोल देते तानिया मित्तल को ये लग रहा है कि इस वीक नीलम निकल जाएगी तो अगले वीक के लिए मुझे कोई तो बंदा चाहिए, इसलिए वो मालती सभी से दोस्ती बना रही है, क्योंकि तानिया ने ये बोल चुकी नीलम निकल सकती है इस वीक, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई है, लेकिन जो मेन 2-3 पॉइंट थे उसके ऊपर हम बात करते हैं। भाई अमाल मलिक के पिता आए, दब्बू मलिक, उन्होंने क्या बोला कि हमें प्राउड है तुम पर, बढ़िया है, अच्छा है, लड़ो झगड़ो सब करो, बिलो द बेल्ट मत बोलो, बस यहाँ मत लिखवाओ कि तुम ऐसा करोगे, बस इतना ही बोला। उसके अलावा क्या था? तारीफ ही थी, तारीफ के पुल ही बांधे जाते। 16 साल का लड़का जिसने हाथ पकड़ के बोला कि पापा मैं कमा के दूंगा, इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करने की कोशिश। जो अमाल मलिक का नाम खराब हुआ है बाहर, उसको सही करने की सारी कोशिश ये लग रही थी, ना कि उसकी क्लास लगी, उसने गलत बोला उसके बारे में, कुछ ऐसा कुछ नहीं था भाई। अगर ये होता, दब्बू मलिक ने क्या बोला कि भाई बाहर दुनिया देख रही है, बाहर लोग देख रहे हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। अच्छा मतलब बंद कमरे में अगर ये चीज करी होती, बाहर किसी ने नहीं देखा होता, तो तुम्हें दब्बू मलिक मतलब ये चल जाता, वो पराना कि माँ को उसने बी ग्रेड वाली बोला तो ये चल जाता कि दुनिया तो देख ही नहीं रही, क्या मतलब, बोलो जितना बोलना, बंद कमरे में तो कुछ भी कर दो तुम। यही सीन है फिर, या तो फिर, है ना। यही तो बोला है दब्बू मलिक ने कि भाई दुनिया देख रही है यार यहाँ पर। अगर दुनिया नहीं देख रही होती तो क्या दब्बू मलिक को फर्क पड़ता फिर इस बात पे? सीधा सवाल यही है। उनका बेटा एनी टाइम हर चीजें बोलते जा रहा है, फिर सॉरी जो बोल देता है, मतलब सॉरी बोल दिया तो बहुत बड़ा महान काम कर दिया इस लड़के ने। मतलब बात वही है ना, सलमान खान ने भी ये बोला है कि भाई ये बाद में रियलाइज कर लेता है फिर सॉरी बोल देता है, तो अच्छा ही बताने की कोशिश करी जा रही थी ना, इसको सपोर्ट ही किया जा रहा था आज, और हुआ भी ये एंड में यही दिखाई दिया कि भाई अल्टीमेटली सब सही है, फरहाना ही गलत है। फरहाना ने ही उसके माँ बाप के बारे में बाद में बोला, लास्ट जो कंक्लूजन है वही निकला ना भाई।
हर बार क्या हो रहा है, क्योंकि इसने जो बोला था गलत ही बोला था, सबको समझ में भी आया था अमाल मलिक ने गलत बोला है, लेकिन खुल करके किसी भी कंटेस्टेंट ने क्यों नहीं बोल पाया? क्यों वो गौरव और अभिषेक वाला ग्रुप फिर वो बेडरूम में जाकर के डिस्कशन कर रहा था, उसके सामने क्यों नहीं बोल पा रहा था? कुनिका ने उसके सामने क्यों नहीं बोला? बशीर जो कि मालती वाले मामले में बड़ा खुल करके बोल रहा है, लेकिन इस वाले मामले में बोलने से डर रहा है, क्या रीजन है? रीजन यही है ना, हर बार ये हर वीकेंड के बार में देख रहे कि ये बंदा हमेशा गलत करता है हर वीक में, लेकिन बाद में उसे वीकेंड के बार पे सब कुछ उसको पॉलिश कर दिया जाता है, मतलब बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम इसके खिलाफ बोलेंगे तो हमारी ही बात लगेगी, यही समझ में आ रहा है घर वालों को, इसीलिए खुल करके बोलने में हिम्मत ही नहीं है। मालती हो कोई और हो तो सब चढ़ के बोल रहे हैं, लेकिन अमाल है तो बोलने में थोड़ा सोच रहे हैं कि भाई कहीं नेक्स्ट वीकेंड के बार में सलमान खान हम पे ही ना चढ़ जाए, यही समझ में आ रहा है घर वालों को भी। भाई अमाल मलिक ने क्या, चलो ये सब साइड कर देते हैं, इस बड़े शुरू से बड़े पॉइंट गिनाए जा रहे थे लोगों के कि तुमने पार्लर वाली बोली, तुमने ये बोला, तुमने वो बोला, तुमने ऐसा बोला, तुमने वैसा बोला। भाई अमाल मलिक ने तो यहाँ पर क्या क्या नहीं बोला, बिग बॉस को ही बोल दिया है कि बिग बॉस के बाप से भी फर्क नहीं पड़ता, बिग बॉस भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शो वाले भी आ जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं करूँगा, सलमान खान खुद भी आ जाए तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। सलमान खान को खुद चैलेंज कर दिया कि वो भी आकर के खाना खिलाएंगे तो नहीं खाने दूंगा तेरे को, वही आएंगे तो खाना खा पाएगी तू, उनको ही आना पड़ेगा तेरे को खाना खिलाने के लिए। क्या ये बात अगर कोई और कंटेस्टेंट इस तरह की कर लेता तो क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के वीकेंड के बाद में हमें दिखाई नहीं देता? लेकिन क्यों इसको सिरे से दबा दिया जाता है, साइड में कर दिया जाता है और एक छोटे से पॉइंट को निकाल के सामने लेकर के आते हैं और उसको भी पॉलिश मार देते हैं। डब्बू मलिक जो उनके पिता आए थे, उनने सिर्फ एक बात समझाइश दी कि भाई बिलो द बेल्ट मत बोले और हमारी इज्जत तेरे हाथ में है, बस इतना बोल करके बड़ा तारीफ, प्राउड ऑफ यू और ये और वो सारी चीज़ें बोल के निकल लिए। सलमान खान ने भी अपनी कुछ बातें उसमें ऐड कर दी कि अरे ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन क्या जो चीज़ें इसने बोली है उसके ऊपर घर की लड़कियां, जो फरहाना को बोला, फरहाना की माँ को बोला, तो फरहाना से ये लोग डब्बू मलिक एटलीस्ट या तो फिर को बोल देते कि भाई वो गलत था, फरहाना को कुछ नहीं बोला गया ना, डब्बू मलिक ने फरहाना से इंटरेक्शन किया कि भाई फरहाना सॉरी या जो भी है, अपने बेटे को पॉलिश करके वो निकल लिए हैं, बस इतना ही हुआ है। ये जो है सलमान खान ने पिछले वीकेंड के बार में किया था, जब सहवाज के अभिषेक के साथ लड़ाई हुई थी, उसको पॉलिश मार दिया था, अभिषेक कोई गलत दिखा दिया था तो सलमान खान की क्लास लग गई थी जबरदस्त तरीके से। सोशल मीडिया में बायस होस्ट के नाम से इतना हो गया था कि सलमान खान को नेक्स्ट वीकेंड के बार में ये बोलना पड़ा। इसीलिए इस वीकेंड के बार में जो है ये पॉलिश वाला काम उनके पिता को दे दिया गया, अमाल के पिता को दे दिया गया, चलो भाई तुम कर दो यार, फिर मैं थोड़ा सा सपोर्ट और कर दूंगा, थोड़ा सा डांट देना तुम, है ना, यही हुआ है बस, और कुछ नहीं हुआ। भाई अमाल मलिक ने एक व्यक्ति, एक कंटेस्टेंट के बाप को मारूंगा, उसकी खानदान खत्म करूंगा, ये वर्ड भी बोला हुआ है, उस पर तो एक शब्द नहीं आया है, आज तक उस बात को उठाया ही नहीं गया, दबा दिया गया, जान दो वाले साइड में करो, क्योंकि अमाल मलिक को ये लोग आगे रख रहे हैं। भाई मैं क्यों ये कर रहा हूँ कि बशीर को दबाया जा रहा है, बशीर को उसकी साइड किक बनाने की कोशिश की जा रही है। बशीर कुछ वीक पहले अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा दिख रहा था, अच्छा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट समझ में आ रहा था, अमाल उसके सामने कुछ खास नहीं लग रहा था, अमाल उसके ग्रुप का मेंबर ही था, उस ग्रुप का एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो था बशीर था। लेकिन पिछले कुछ वीक से बशीर को साइडलाइन किया गया है, बशीर ने जो किया उसके लिए उसको सुना दिया गया है, बशीर जो बोल रहा है उसके ऊपर उसको लताड़ दी गई है, और अमाल जो कर रहा है उसको लताड़ ना देते हुए उसको पॉलिश किया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो है बशीर को डाउन करने और अमाल को उस ग्रुप में उठाने की कोशिश थी, और यही हुआ है। बशीर को जो है उसका हमेशा साइड किक बनाकर रखने की इनकी प्लानिंग है, बशीर को ऊपर उठने नहीं दिया जा रहा है। बशीर के लिए सबसे बेस्ट होगा कि वो अमाल की जो है ये छोटा भाई वाला जो बना लिया सीन वो हट जाए, तभी बशीर के कोई चांस है कि अब वो दिख पाएगा, वरना कहीं कहानी नहीं बची है भाई बशीर की। साफ है, साफ समझ में आ रहा है। आज भी बशीर को जिस तरह से बोल दिया गया तुम उस झगड़े में क्यों कूदे, तुम्हारा क्या था, तुम्हारा क्या लेना देना था,
इस तरह की जो बातें उसको डाउन किया गया। अरे भाई 4 बात तुम दूसरों को बोल रहे हो उनकी छोटी मोटी गलतियों की, जिसने बड़ी गलतियां कर दी है उसको एक बात बोल नहीं पा रहे हो अच्छे से। तो समझ में आ रहा है ना लोगों को कि भाई इसके खिलाफ हमें नहीं बोलना है, इसके साथ रहना है या तो इसके सामने चुप रहना है। यही समझ में आ रहा है हर किसी को। कोनिका भी इतना बड़ा चढ़ के बोलती है मालती वाले मामले में कि मेरे सामने पूरे कपड़े पहन के आना, इसमें कोनिका कितनी गुस्सा हुई थी। लेकिन जब वही सेम चीज़ वो सुन रही है अमाल के मुंह से कि तू बी ग्रेड, तेरी माँ बी ग्रेड, तो एक शब्द नहीं बोल पा रही है। रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है इन सब चीज़ों के पीछे। भाई फरहाना कहीं बहुत अच्छी नहीं थी, फरहाना ने बहुत गलतियां करी है। मैं तो चाहता था कि उसकी भी अच्छे तरीके से क्लास लगे। भाई उसने बोला उसके माँ बाप को, उसके लिए तो बोल ही दिया आपने। फरहाना ने खाना फेंक के मारा था, सबसे बड़ा गलत काम तो वो भी था। उसने खाना फेंक दिया, मान लो उसकी प्लेट सब फेंक दी, लेकिन फरहाना के हाथ में जो था उसने उसको फिर फेंक के मारा। उसी दिन भी मैंने इस पॉइंट को उठाया था और उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि ये और ज़्यादा गलत काम था। खाने की जो इन्होंने बेइज्जती करी इस घर के अंदर में, अमाल वो अंडे चोरी करके फोड़ दूंगा, मैं खाऊंगा नहीं। ये इस तरह से जो लोग खाने की बेइज्जती कर रहे हैं, खाने को लेकर के मतलब हद पार कर रहे हैं, वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बोलने वाली थी। फरहाना की क्लास लगनी चाहिए। फरहाना कोई बहुत वो नहीं है, साफ सुथरी धुली वो नहीं है, वो भी जो है 100 चूहे खाई हुई बिल्ली है मेरे हिसाब से तो। और उसकी क्लास लगनी थी, वो गलत ही है, कहीं से सही नहीं है। लेकिन जो और गलत है उसको पॉलिश मत करो यार, एटलीस्ट उसको क्लियरली बोलो। नहीं बोल पा रहे तो थोड़ा तो बोलो। ऐसा पॉलिश मार करके फिर से देवता बना के फिर बैठा दोगे, फिर इस वीकेंड के बाद में फिर इस पूरे वीक फिर बसड़ करेगा, फिर अगले वीक वही चीज़ करोगे। ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही भाई, मेरे तो हिसाब से बाहर है। चलो तुम्हें जिताना है तो पहले ही दे दो यार, ट्रॉफी खत्म करो। क्यों ज़बरदस्ती हमारे ऊपर बोझ बना के रख रहे हो पूरा 2-3 महीने, हम फिर उस चीज़ को झेलते बैठे। एक अननेसेसरी इमोशनल ड्रामा क्रिएट करने के 16 साल का लड़का था इसने, जिसने मेरा हाथ पकड़ के बोला कि पापा मैं कमा के दूंगा। ये क्या एड ऑन है? फिर सबके घर वालों को लेकर के आओ ना, क्या कमी है यार भाई? जिन के घर वाले नहीं आए उन सबको लेकर के आओ, हर वीक लेकर के आओ किसी न किसी घर वालों को, उनको बूस्ट दिलवाओ इस तरह का। फिर भाई तुम्हें तो पूरी दुनिया पसंद कर रही है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं बस, लेकिन वो भी बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने पॉइंट रखते हो। ये क्या है भाई? एक तरह से बूस्टअप ही दे रहे हो ना, मतलब गलत हो गया तो उसको जा कर के पॉलिश कर रहे हो, उसकी गलतियों को दबाने की कोशिश कर रहे हो, बस यही तो सब चल रहा है और क्या है। तो ये था भैया आज के एपिसोड में, मेरे हिसाब से तो कुछ खास नहीं था, बस यही था कि अमाल की इज्जत बचाओ अभियान था आज का एपिसोड, ये कह सकते हैं इसको, अमाल की इज्जत बचाओ अभियान। जैसे चल रहा था, कौन है उसका नाम, नीलम बचाओ अभियान, उसी तरह अमाल की इज्जत बचाओ अभियान था ये आज का एपिसोड, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो भाई कल के एपिसोड में शान सिंगर आने वाले हैं, वो कुछ टास्क खिलाने वाले हैं कल नॉमिनेटेड लोगों को। इविक्शन वाला भी कुछ टास्क है, एलिमिनेशन का, कौन होगा बाहर, लेकिन कोई नहीं हो रहा है बाहर, क्योंकि मालती चहर के चांसेस थे वोटिंग के आधार पर कि ये बाहर हो जाएगी, लेकिन मालती चहर के साथ जो भी इनकी डील है उसके अकॉर्डिंग जो है उसे अभी बाहर नहीं किया जा रहा है। तो भाई कोई इविक्शन नहीं होने वाला है, कल के एपिसोड में यही है। और छोटे मोटे कुछ गेम गाने वाने सब चलेंगे, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो प्रोमो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों की क्या राय है आज के एपिसोड के बारे में वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।